Friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of photochemistry. फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है, सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शंस को समझते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, मिल करके कुछ गुजुड़ करते हैं और गुजुड़ के बाद कुछ बनाते हैं, उस जो बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं और उस गुजुड़ की प्रोसेस को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर ये केमिकल रिएक्शन फोटोन, एच-न्यू रेडिएशन, यूवी विजिबल रेडिएशन, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है या सनलाइट की वजह से या यूवी विजिबल रेडिएशन की वजह से ये रिएक्शंस होती है या ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है यूवी विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, तो इस केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल चेंज को फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस आपको टर्म क्लियर हो गया होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इस बात को कहा है और उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के। वहाँ पे मैंने एक जेबलॉन्स की डायग्राम पढ़ाया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये थर्ड यूनिट है, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसे सेकंड यूनिट बोला है, लेकिन ये थर्ड वाली यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेकेंड वाली मॉसबेयर है आपके पास। और अब मैं आपके सामने इस नए वाले पार्ट को, नए वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ। दिख गया होगा कि आज का टॉपिक आपके पास फोटोसेंसिटाइजर है। फोटो सेंसिटाइजर है, फोटो सैनिटाइजर नहीं है, सैनिटाइजर मत कर देना उसे। फोटो सेंसिटाइजर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फोटो सेंसिटाइजर किसे कहते हैं? सिंपली रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइट होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मैं इस चीज को तुम्हें थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सेंसिटाइजर से समझने से पहले आप रिएक्शंस को ही ढंग से समझो। कभी केमिकल काइनेटिक्स में हम कोलिजन थ्योरी पढ़ते थे, इस तरफ एनर्जी रिप्रेजेंट करते थे और इस तरफ केमिकल रिएक्शन दिखाते थे, तो आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एज अ सॉलिड स्फीयर मानते थे। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, कितने प्यारे लग रहे हैं। ए और बी हमने मान लिया कि ए और बी ने आपस में रिएक्ट करा और आपके पास कुछ फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपस में टकराते हैं, टकराने से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो एनर्जी बैरियर, जिसे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अगर इसे क्रॉस कर जाती है या इससे ज़्यादा हो जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसके टकराने से जो प्रोड्यूस हुई हुई एनर्जी है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होती है तो ये यहीं तक एक्साइट होंगे, उछलेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, वापस ये रिएक्टेंट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके पास रिएक्टेंट जब आपस में टकराते हैं, टकराने से इस लेवल को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन टक्करों को, उन कॉलिजन्स को आप इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते थे, और जिन टक्करों की वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं बदल पाते, उन रिएक्टेंट को, उन टक्करों को, उन कॉलिजन्स को आप नॉन इफेक्टिव कॉलिजन्स कहते थे। तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी इस रिएक्टेंट के पास टकराने से आएगी या इस एनर्जी ने सपोज एच-न्यू रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अगर इसने एच-न्यू रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और ये इसमें बदलने वाला था, ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलने वाला था, या मैं तुम्हें ए और बी ना कह करके मैं इसे सिंपली बोल देता हूँ कि ये रिएक्टेंट है और आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो इस एच-न्यू ने, रिएक्टेंट ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और एक्साइट होने की कोशिश करेगा। कई बार क्या होता है कि ये इतना केपेबल ही नहीं हो पाता रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करने के केपेबल नहीं हो पाता तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इसकी एनर्जी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो नहीं कर पाती तो उसके लिए क्या होता है, तो जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी नहीं बदल पाएगा, या बदल पाएगा भी तो बहुत कम अमाउंट पे बन पाएगा, बहुत माइनर से प्रोडक्ट बनेंगे। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और जब वो रिएक्टेंट डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो या तो कोई नो रिएक्शन, या तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, या देता भी तो बहुत स्लो देता है, या देता भी है तो उसका प्रोडक्ट बहुत ही माइनर सा, बहुत कम अमाउंट में बनता है। तो इस ऐसी जगहों पे इस सेंसिटाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटाइजर क्या करता है, ये खुद तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, रिएक्टेंट ये खुद तो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देता, लेकिन ये लाइट को एब्जॉर्बर करने के लिए बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, या एच-न्यू रेडिएशन जो हम इसे प्रोवाइड करते हैं उस लाइट को ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है, जो रिएक्टेंट नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है, उन्हें तो सिंपली आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं हो पाती है तो वहाँ पे सेंसिटाइजर यूज़ किया जाता है। ये सेंसिटाइजर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट होता है, एक्साइट होने के बाद
अपनी एनर्जी बढ़ जाती है इसकी, और ये अपनी एनर्जी रिएक्टेंट को अपने आप से ट्रांसफर करता है, तब रिएक्टेंट एक्साइट हो जाता है, रिएक्टेंट की भी एनर्जी बढ़ जाती है, और इस लेवल को क्रॉस करके रिएक्टेंट काई में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप इसे सिंपल वर्ड में समझो तो आप कैटलिस्ट को समझते थे। जैसे कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को तो नहीं कराते, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाते घटाते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाते और घटाते हैं, ये उनका काम होता था। अगर ये रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के हो रही है तो ऐसा ग्राफ बनाते थे, कभी 11th में भी पढ़ाते थे थर्मोडायनेमिक्स में, और अगर आप कैटलिस्ट की वजह से लेते हो तो इसको नया पाथ प्रोवाइड कराते हैं, तो अब उसे कैटलिस्ट के बिना ये इतनी एनर्जी चाहिए थी, कैटलिस्ट के साथ इतनी सी एनर्जी चाहिए। जब उसे इतनी सी एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे रेट फास्ट हो जाएगा, इतना उछल के जाना है ये मुश्किल है, यहाँ पे से पास होना आसान है। तो जैसे वहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता था, आप सिंपली आप इसे एज अ कैटलिस्ट भी समझ सकते हो, ऑल्दो उसे कैटलिस्ट नहीं कहते। फोटोसेंसिटाइजर वाली रिएक्शंस में उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस में इन्हें फोटोसेंसिटाइजर वर्ड से नवाजा जाता है, और जब उन्हें फोटोसेंसिटाइजर का दर्जा दिया जाता है या नाम दिया जाता है तो ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, खुद एक्साइट होते हैं, अपनी एनर्जी जो एक्साइटमेंट की है वो एनर्जी ये रिएक्टेंट को दे देते हैं। अब रिएक्टेंट जो रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे वो खुद एक्साइट होते हैं और प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। इसकी मैकेनिज्म को हम समझाते हैं। मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ज़ेबलॉन्स की डायग्राम पे बात करी थी, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैं उसको दोबारा तो नहीं बताऊंगा, और थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ये आप एनर्जी लेवल बनाते हो, ये सिंगलेट का ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ही का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट का ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ट्रिपलेट वालों की एनर्जी सिंगलेट वालों से कम होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, सपोज आपने इसे एच न्यू रेडिएशन दी और ये एक्साइट हो गया, सिंगलेट से सिंगलेट में हुआ, तो सिंगलेट एनर्जी लेवल्स बहुत सारी होती हैं। ये चीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लियर करी है, उसे देख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये गया और आपके पास बाद में सिंगलेट से ट्रिपलेट में आया, इसे कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जब सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, सिंगलेट से सिंगलेट में वापस आता है तो इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। ये बात मैं फर्स्ट पार्ट में बार बार कह रहा हूँ, मैं वहाँ बता चुका हूँ, इसको मुझे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कोरिलेट करने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये सेंसिटाइजर जो था वो आपका ग्राउंड स्टेट में था। एक्चुअली आप यहाँ पे मैंने जो सेंसिटाइजर, कोई भी एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, इसका स्पिन है हाफ और इसका स्पिन है -½ तो टोटल स्पिन कैसा आएगा, हाफ माइनस हाफ, जो कि आएगा 0। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसकी वैल्यू आती है 2s+1। तो 2 इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन क्वांटम नंबर टोटल कितना है 0, तो 2 इंटू 0+1 जो कि सॉल्व करके 1 आया। तो 1 आने का क्या मतलब है, सेंसिटाइजर ग्राउंड स्टेट में सिंगलेट स्टेट में था। सिंगलेट, ये सिंगलेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 बता रहा है ग्राउंड स्टेट को। अब आपने इसे एच न्यू रेडिएशन दिया तो ये सेंसिटाइजर एक्साइट हो गया। एक्साइट होने पर इसने क्या बनाया, फिर से सिंगलेट ही बनाया, क्योंकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो तो अभी भी +½ -½ तो 0 आएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, इसलिए अभी भी सिंगलेट क्या है आपका, सिंगलेट स्टेट में ही है, बट ग्राउंड स्टेट से 0 वाले लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपकी हुई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, तो सिंगलेट ट्रिपलेट में बदल गया। ट्रिपलेट में बदलने के लिए इसके स्पिन पलट गए, एक +½ था, एक -½ था, यहाँ पर ऊपर डायरेक्शन, यहाँ पर भी ऊपर ही डायरेक्शन, तो +½ और +½ तो टोटल स्पिन कितना आएगा, हाफ +½ कितना आएगा आपको पता है 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 2s+1, तो 2 1 जा, s की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2 +1 जो कि आया 3, तो 3 का मतलब ट्रिपलेट, इसीलिए ये ट्रिपलेट स्टेट में चला गया। जब ये ट्रिपलेट स्टेट में चला गया तो ये सेंसिटाइजर ही काम कर रहा था, अभी तक रिएक्टेंट आया ही नहीं। अब रिएक्टेंट की बारी आई, क्योंकि रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, इसलिए आपने पहले सेंसिटाइजर यूज़ किया। तो सेंसिटाइजर एक्साइटेड स्टेट ट्रिपलेट में पहुंच गया। जब वो ट्रिपलेट में पहुंच गया तो अब आपके पास रिएक्टेंट आया जो कि ग्राउंड स्टेट S0 में था। रिएक्टेंट आया, या आप रिएक्टेंट को यहाँ पर एक्सेप्टर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये रिएक्टेंट आया तो ये सिंगलेट स्टेट में था, इसने क्या किया, इस रिएक्टेंट ने सिंगलेट स्टेट में जो था ये एक्साइटेड स्टेट हो गया था, तो इसने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र करी। इसने अपनी एनर्जी क्या करी, इसे ट्रांसफ़र करी। जब ये अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र करेगा तो ये जो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट था, तो ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट या एक्सेप्टर सिंगलेट से आपका ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। देखो स्पिन हाफ और हाफ 1, 2s+1 करोगे तो 2 1 जा 2 +1 3, तो ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया, मतलब रिएक्टेंट एक्साइट हो गया। और एक्साइट हो गया
तो रिएक्टेंट एक्साइटेड हो जाएगा तो अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट है। और आपका जो सेंसिटाइजर जो ट्रिपलेट स्टेट में था उसने अपनी एनर्जी जब इसे ट्रांसफर करी तो खुद ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आ गया। जब ये एक्साइटेड स्टेट में हो गया, जब ये आपका एक्साइटेड स्टेट में हो गया जो कि पहले नॉर्मली नहीं हो पा रहा था, अब ये एक्साइट हो गया तो अपनी एनर्जी थोड़ा सा मतलब ये अपना जब ये एक्साइट हो गया तो एक्साइट होने के बाद ये फाइनली आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन कुछ इस तरीके से चलती है। वो जो मैंने वहाँ पे बनाया है वो मैंने यही चीज़ समझाई है और कोई दिक्कत कोई भी उसमें कुछ नया सा कुछ नहीं है। यही वाले पॉइंट मैंने वहाँ पे भी बताए हैं। ये आपके सेंसिटाइजर के लिए एनर्जी लेवल्स दिखा रहे गए हैं, ये रिएक्टेंट के लिए दिखा रहे गए हैं। पहले ये सिंगलेट के सिंगलेट्स में गया, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो था आपका वो आपका कहाँ गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से यहाँ सिंगलेट ही है, फिर यहाँ से ये वापस आया तो ट्रिपलेट स्टेट बना। ट्रिपलेट स्टेट से ये एक्सेप्टर आया, इसने क्या करा, इसकी एनर्जी ली तो जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड स्टेट में, ये सिंगलेट वाले थे, ये कहाँ चले गए, ट्रिपलेट में जाएंगे तो फिर से ये एक्साइट होकर के ट्रिपलेट स्टेट में पहुँच गए। जब ये ट्रिपलेट में पहुँच जाएगा, रिएक्टेंट वाला मॉलिक्यूल एक्साइट हो जाएगा तो फाइनली ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही फोटोसेंसिटाइजर का आपका काम था। सिंपली होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं इसे सेंसिटाइजर को एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ, फिर एक नए टॉपिक पे बात करूँगा। इसे आप पॉज करके फ़ोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है पॉज करके लिखते रहो, जो मर्जी आए वो करो। मैं इसे मिटा रहा हूँ तो नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आओ सीखें। ये आपका एल्कीन है और ये भी आपका क्या है, एल्कीन है। आपने क्या किया, इसे HNu रेडिएशन दिया। HNu रेडिएशन देने पर क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटते हैं। सिंपली जब ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये फ्री रेडिकल, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये भी फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। जनरली यही होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन में कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं और फ्री रेडिकल बनने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। तो बेसिकली इसे क्या होना चाहिए था, CH2 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन है, CH2 फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करके बॉन्ड। तो दो एथीन के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे और रिएक्ट करके इसने साइक्लोब्यूटेन बना दिया। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्टेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये इसमें बदल जा रहे हैं साइक्लोब्यूटेन में। तो फोटोन की प्रेजेंस में ये केमिकल चेंज आ रहा है, तो इसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कह देंगे। बट ये रिएक्शंस अपने आप में नहीं हो पाती, मतलब रिएक्टेंट डायरेक्टली इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो ये प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा था। ये प्रोडक्ट नो रिएक्शन यार हो भी रही थी तो बहुत कम अमाउंट में हो रही थी या बहुत स्लो हो रही थी। अब आपने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही रिएक्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसको कराया कीटोन की प्रेजेंस में। ये एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, आप उसे कैटलिस्ट समझ सकते हो, बस कैटलिस्ट बोलेंगे नहीं, आप सिंपली इसे क्या कह सकते हैं, ये आपका एज अ फोटोसेंसिटाइजर यूज़ कर रहा है। तो आप फोटोसेंसिटाइजर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अब वही रिएक्शन आपका जो मैंने अभी समझाई थी उसी वे में, उसी पाथ में ये रिएक्शन इस तरीके से कन्वर्ट हो गई और आपका ये दो एथीन मॉलिक्यूल से साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे तो नहीं हो रहा था लेकिन यहाँ पे कैसे हुआ, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो मैं सेंसिटाइजर अभी ये टॉपिक पढ़ा रहा था ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और ये लाइट को एब्जॉर्ब किस तरीके से करेगा, आओ सीखें। तो ये आपका सिंगलेट, ये आपका क्या है, कीटोन मॉलिक्यूल है, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, CH3CO, एसीटोन, जो कि आपका सेंसिटाइजर का काम कर रहा है। क्या हुआ कि सबसे पहले इसने HNu रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो फ्री रेडिकल में टूटे, और जब ये फ्री रेडिकल में टूटे तो ये आपका कुछ इस तरीके से इसका प्रोडक्ट बना, OCH3, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन एक हाफ है, एक माइनस हाफ है। तो ये पहले भी ग्राउंड स्टेट में था सिंगलेट, और सिंगलेट S0 स्टेट से जब ये टूटे तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स ऐसे और ऐसे थे, हाफ माइनस हाफ। तो आपको पता है टोटल S की वैल्यू 0 आएगी, 2S + 1, 2 × 0 + 1 करने पे 1 आएगा। ये भी सिंगलेट और ये भी सिंगलेट, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है और ये सिंगलेट का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बन गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया।
जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। जैसे मैं तुम्हें मैकेनिज्म समझा रहा था आप लोगों को इससे पहले भी, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ये आपका एक्साइट हुआ और एक्साइट करने पर ये आपका ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। तो इसका स्पिन हाफ और इसका स्पिन भी हाफ, तो स्पिन बोलूँ तो हाफ प्लस हाफ ये बनेगा 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला मैं पीछे भी बता चुका हूँ, 2s + 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 + 1 जो कि आ गया 3। तो ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। तो ये सिंगलेट में था, अब ये T1 या ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया। तो जब ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुंच गया तो अब क्या हुआ, रिएक्टेंट आया, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है तो अब रिएक्टेंट आया। रिएक्टेंट कौन था, एल्कीन मॉलिक्यूल थे। अब इसने क्या किया, जो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा है इसने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र करी, क्योंकि ये डायरेक्टली तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ये एक्साइट हुआ तो इसने अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र करी। जब ये अपनी एनर्जी से ट्रांसफ़र कर देगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने, तो ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद क्या होगा कि ये CH2 ये भी ट्रिपलेट स्टेट में, जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो भी कुछ ऐसे ही प्लस हाफ, तो ये भी T1 और ये भी T1 स्टेट में, तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके आपका क्या बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देंगे। और क्योंकि इस मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी इसे ट्रांसफ़र कर दी है तो ये दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आ जाएगा। ये प्लस ये मिल करके ये कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों मॉलिक्यूल इसी में मिल करके आपका ये 2 मॉलिक्यूल जो थे वो एक साथ रिएक्ट करके इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एक्साइटेड स्टेट में था वो अपनी ग्राउंड स्टेट CH3CO CH3S0 स्टेट में वापस लौट के आ जाएगा। तो देखो आप ध्यान से देखें तो ये पहले तो बिना इसके तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन इसकी वजह से रिएक्शन हो पाई। तो ये यहाँ पर काई का काम कर रहा था, फोटो सेंसिटाइजर का काम कर रहा था, सेंसिटाइजर। तो सिंपल सी बात यह है कि जब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट डायरेक्टली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो वहाँ पे फोटो सेंसिटाइजर यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, एक्साइट हो सकें, अपनी एनर्जी रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र कर सके ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सके, जो अपने अकेले से वो नहीं हो पा रहा था। सॉरी। तो ये फोटो सेंसिटाइजर मैंने आपको क्लियर किया बहुत अच्छे से, मेरी तरफ साइड से हुआ है, होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी से रिलेटेड इसी के दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फोटो क्विंचर। एक नया टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, इसे पॉज करके आप लोग पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लेना। नए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, फोटो सेंसिटाइजर तो हमने पढ़ लिया, फोटो क्विंचर। फोटो क्विंचर है, चोर मत समझना। फोटो क्विंचर क्या है, ये फोटो क्विंचर को, फोटो सेंसिटाइजर को आप फोटो एक्टिवेटर भी कह सकते हो और इसको आप फोटो डीएक्टिवेटर भी कह सकते हैं या डीएक्टिवेटर भी कह सकते हैं। आपके पास क्या था कि सपोज ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, ये आपका HU लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया, इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्विंचर यूज़ किया। अब आपने क्या किया, इस HU रेडिएशन को दिया। तो HU रेडिएशन को देने पर हुआ क्या, मैं इसकी पहले थोड़ी मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि रिएक्टेंट था ग्राउंड स्टेट पर, आपने HU लाइट इसे जब इसने एब्जॉर्ब करी तो ये आपका एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में पहुँचने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप इस रिएक्टेंट को ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट ने क्या करा, HU लाइट को एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब इसमें क्या हुआ, फोटो डीएक्टिवेटर क्विंचर आया। फोटो डीएक्टिवेटर या क्विंचर ने क्या किया, जब ये क्विंचर आया तो क्विंचर ने ये जो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा था इसकी एनर्जी को अपने पास ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये खुद तो एक्साइट हो गया, उस क्विंचर से प्रोडक्ट नहीं बनाना था, हमें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना था। ये खुद तो एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया, ग्राउंड स्टेट से खुद तो एक्साइट हो गया, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट में रिएक्टेंट था उसे दोबारा से इसने ग्राउंड स्टेट पर पहुंचा दिया। जब रिएक्टेंट दोबारा से ग्राउंड स्टेट में पहुंच गया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो इस बात का कोई मतलब भी नहीं रह गया। तो आपके पास मैं एक रिएक्शन आपको सिंपली बताता हूँ कि आपके पास ये कोई रिएक्शन थी, ये कीटोन है, साइक्लोकीटोन है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है इसमें। और आपके पास क्या किया, इसके 2 मॉलिक्यूल थे, समझने के लिए ऐसे समझो, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं तो ऐसे थे। आपने इसे HU रेडिएशन से करवा रहे थे, HU रेडिएशन की प्रेजेंस में। तो मैंने बोला है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसके ये बॉन्ड टूटेंगे,
पाई के वाले बॉन्ड टूटे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिल करके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। तो दो चॉइसेस थी आपके प्रोडक्ट बनाने की, एक तो ये भी बन सकते थे और एक चॉइस ये भी थी कि एक ऊपर की तरफ रह जाता, मतलब एक मॉलिक्यूल ऐसे आता और दूसरा मॉलिक्यूल जो दूसरा साइड वाला था वो आपका कुछ इस तरीके से भी रह सकता था। तो क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मेजर प्रोडक्ट और ये वाले बड़े बड़े ग्रुप सेम साइड में है तो माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात आ जाती है, ऐसे बन जाते हैं। तो अब क्या हुआ देखो, ध्यान से समझो। अब आपके पास क्विंचर में क्या हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल था ये आपका ग्राउंड स्टेट में था। मैं इसके ग्राउंड स्टेट में आपके सिंगलेट S0 सिंगलेट स्टेट में था। आपने इसे SNU रेडिएशन दी तो ये एक्साइटेड हुआ और एक्साइट होने के बाद इसके जो दो मॉलिक्यूल थे वो कुछ इस तरीके से हो गए, ये हाफ और ये माइनस हाफ। तो हाफ माइनस हाफ 0, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आएगी। तो S1 सिंगलेट स्टेट में, लेकिन ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा तो यहाँ पर हुआ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होने के बाद ये सिंगलेट से भी कहाँ पहुँच गया आपका, ये प्लस हाफ, इसके स्पिन चेंज हो गया और ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुँच गया। अब ट्रिपलेट में पहुँच गया तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन तब तक आ गए भाई साहब 1,3 पेंटाडाइन। तो डाइईन और O2 1,3 पेंटाडाइईन है। नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ क्लियरली, 1,3 पेंटा और नीचे डाइईन, 1,3 पेंटाडाइन। ये आपका क्विंचर का काम कर रहा है। तो ये क्या किया, ये जो क्विंचर है मैं इसे Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसने जो ये एक्साइटेड था इसने इससे एनर्जी अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर ली। जब अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर ली तो ये ग्राउंड स्टेट में जो था खुद तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, लेकिन इसने इसे दोबारा से ग्राउंड स्टेट पर पहुंचा दिया। तो ग्राउंड स्टेट पर पहुंचा देगा तो ये ग्राउंड स्टेट पर इनिशियल कंडीशन जैसा बन गया, इनिशियल कंडीशन जैसे शुरुआत में था। अब जब वो शुरुआत जैसा था तो आपका जो जिसने ये प्रोडक्ट बनाने थे तो वो कुछ भी नहीं बना पाया, क्योंकि वो अपने एक्साइट होने के बावजूद भी फिर से वो अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस चला गया इस डीएक्टिवेटर की वजह से। तो इसी को क्विंचोर कहते हैं। क्विंचर में क्या करता है, जब आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल खुद लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है, लेकिन क्विंचर क्या करता है, उस एक्साइटेड एनर्जी को अपनी तरफ ले लेता है, खुद तो एक्साइट हो जाता है और जो रिएक्टेंट जिसने प्रोडक्ट बनाना था वो डीएक्टिवेट हो जाता है और फिर से इनिशियल स्टेट में पहुंच जाता है और फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना पाता। तो ये क्विंचर वाला टॉपिक कंप्लीट हमने कर लिया। सेंसिटाइजर वाला टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। इसको पॉज करके आप इसे समझ के, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है और ये ऐसे जनरल वे में भी समझा दिया है। बाकी नोट्स वगैरह आप मुझसे बोल सकते हो, वो मिल जाएंगे। और फोटो सेंसिटाइजर और क्विंचर बहुत अच्छे, बहुत एफर्ट के साथ मैंने आपको बताया, तो होप आपको समझ आया होगा। तो आपको अपने प्यार मोहब्बत बनाए रखें। प्यार मोहब्बत बनाए रखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और मेन बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए। आपको होप हमारी तरफ से जब एफर्ट लगता है तो आपको वो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी मैं क्या कहूँ, आपने सबने प्यार बना के रखा है, आगे भी बना के रखें। और टॉपिक्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। बाकी फ़िलहाल तब तक के लिए जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।